वो बुढ़ापे में भी इतने यंग और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? कैसे कुछ लोगों में मानो उम्र का असर होता ही नहीं है और कुछ लोग वक्त से पहले ही बूढ़े दिखने लग जाते हैं। वैसे तो इसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपका लाइफस्टाइल, आप कितनी स्ट्रेस में रहते हैं, फिजिकली आप कितने एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं, कैसी डाइट आप खाते हैं और कैसी नींद लेते हैं। लेकिन इन सब के अलावा कुदरत ने हमें कुछ खाने पीने की ऐसी चीज़ें भी दी हैं जो कि उम्र के इस असर को हमारे अंदर कम करती हैं और हमारी बॉडी को बुढ़ापे तक यंग और फिट रखने में हमारी मदद करती हैं। आज मैं आपको दोस्तों ऐसी ही 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही कॉमनली अवेलेबल हैं, यूज़ करने में बहुत ही आसान है और गज़ब के एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन तीनों चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, बॉडी के अंदर कई तरह के बदलाव धीरे धीरे आने लगते हैं। हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम होने लगती है, जिससे कि चेहरे पर रिंकल्स और फाइन लाइंस आने लगती हैं। हमारे जोड़ों के अंदर सख्ती आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, जिससे कि चलने फिरने में हमें दिक्कत होती है। इसके अलावा नसों में यानी जो खून के ब्लड वेसल्स होते हैं, इनके अंदर प्लैक बनने लग जाता है, इनकी नरमी और लचीलापन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है और हार्ट की जो पंप करने की फंक्शन होता है, जो कुव्वत होती है, वो भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इसी तरह से उम्र बढ़ने के कारण हमारा दिमाग भी कमज़ोर होने लगता है, याददाश्त कम हो जाती है, नज़र कमज़ोर हो जाती है और मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से हमारा वेट भी बढ़ने लग जाता है। वैसे तो ये सभी चीज़ें एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा हैं, कुदरत का निज़ाम है और हम में से हर किसी को इससे गुजरना ही है। लेकिन कुछ अच्छी आदतों की मदद से और इन 3 चीज़ों की मदद से जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, हम इस एजिंग प्रोसेस को डिले ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि आपको आज से ही खानी शुरू कर देनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें जो आज मैं आपको बताऊंगा, इनमें एक चीज़ कॉमन है और वो है इनमें पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड कंटेंट। दोस्तों, ओमेगा 3 हमारी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। ये एनिमल और प्लांट दोनों ही सोर्सेज से मिल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों को हम कंपेयर करें, एनिमल सोर्स को और प्लांट सोर्स को, तो एनिमल सोर्स से मिलने वाला जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो आज जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से एक है एनिमल फूड और 2 हैं प्लांट बेस्ड फूड्स। तो चाहे आप वेजिटेरियन हैं या फिर नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अपने हिसाब से इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, वो आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहला फूड है दोस्तों फिश, खास तौर से फैटी फिशेस जैसे कि सामन, मैकरेल, सार्डिन्स, ट्राउट और देसी फिश में अगर बात करें तो सिंघाड़ा फिश। फिश ईपीए और डीएचए से भरपूर होती है, जो कि बेस्ट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। फिश में पाए जाने वाले ओमेगा 3 हार्ट के लिए फायदेमंद तो हैं ही, साथ ही साथ ये ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं और एरिथमियास को भी प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ दिमाग को बढ़ती उम्र में भी ये तेज़ रखते हैं, हमारी कॉग्निटिव डिक्लाइन को यानी याददाश्त या दिमागी कमजोरी जो उम्र के साथ आती है उसको स्लो डाउन करते हैं और एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों से भी हमें बचाने का काम करते हैं। फिश को रेगुलर तौर पर खाने से ये आंखों को भी फायदा पहुंचाती है और बढ़ती हुई उम्र में मैक्युलर डिजेनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंट करती है। फिश को आप ग्रिल करके हफ्ते में 1 या 2 बार खा सकते हैं या इसको बेक करके भी खाया जा सकता है या फिर इसकी ग्रेवी भी बनाई जा सकती है, उसको भी आप खा सकते हैं। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मसालेदार या फिर फ्राइड फिश को आपको नहीं खाना है, क्योंकि ऐसा करने से ये आपको उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकती है। वैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं दोस्तों जहाँ पर फ़िश रेगुलर तौर पर खाई जाती है, जैसे कि बंगाल में, महाराष्ट्र में और केरला में या इस तरह के और जो के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर फ़िश बहुत ज़्यादा खाई जाती है और ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग सोचते हैं कि वो फ़िश रेगुलर खाते ही हैं तो उनको कभी भी ओमेगा 3 की जो कमी है वो नहीं होगी। लेकिन हकीकत यह है कि ओमेगा 3 मेनली फैटी फिशेज़ यानी ऐसी मछलियाँ जिनके अंदर चर्बी ज़्यादा पाई जाती है, इनमें ही मिलता है। और इसीलिए सिर्फ मछली खाना ही काफ़ी नहीं है, सही मछली खाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर आपके यहाँ इस तरह की फ़िशेज़ नहीं मिलती हैं तो आप फ़िश ऑयल को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल सप्लीमेंट के तौर पे मार्केट में आसानी से मिल जाता है। बट अगेन ये ध्यान रखिएगा कि सही सप्लीमेंट का चुनाव करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा सप्लीमेंट चुनिए जो कि प्योर हो, सेफ़ हो और इफ़ेक्टिव हो। वैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फ़िश ऑयल सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनवेदा ओमेगा 3 फ़िश ऑयल कैप्सूल लीजिए। ये एक काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 सप्लीमेंट है, जो कि मैं पहले भी कई वीडियोस में रिकमेंड कर चुका हूं और जिन लोगों ने भी इसको यूज़ किया है उनका मोस्टली पॉजिटिव फीडबैक ही मिला है। एनवेदा ओमेगा 3 के हर एक कैप्सूल में 1000 मिलीग्राम फ़िश ऑयल होता है, जिसमें आपको 180 मिलीग्राम ईपीए और 120 मिलीग्राम डीएचए मिलता है। इसको रेगुलर तौर पर लेने से ये ओल्ड एज तक बोन्स और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है,
हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, मसल सोरनेस में आराम दिलाता है और त्वचा और बालों को भी हेल्दी बनाए रखता है। एनवेदा ओमेगा 3 कैप्सूल को हाई क्वालिटी फिश ऑयल से बनाया जाता है, जो कि एक खास टेक्निक से मैरीन फिश से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिससे कि इसका एब्जॉर्प्शन और इफिकेसी जो है, ये दोनों ही चीज़ें कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके आप रोज़ाना 1 से 2 कैप्सूल खाना खाने के बाद पानी से ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट वैसे तो सभी लोगों के लिए सेफ होता है, लेकिन अगर आप कोई ब्लड थिनिंग मेडिसिन यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि खून को पतला करने वाली होती हैं, उनको अगर आप ले रहे हैं तो पहले एक बार अपने डॉक्टर से या फिर एनवेदा डॉक्टर से फ़ोन करके कंसल्ट ज़रूर कर लें और उसके बाद ही इसको यूज़ करें। साथ ही क्योंकि ये फ़िश से बनाया गया सप्लीमेंट है, तो अगर किसी को भी फ़िश से एलर्जी है या फिर अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, तो ऐसे में आपको ये सप्लीमेंट नहीं लेना है। एनवेदा एक ट्रस्टेड और टॉप रेटेड हेल्थ केयर ब्रांड है दोस्तों, जिसको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने 87% पॉजिटिव फीडबैक रेटिंग दी है। तो अगर आप भी ओमेगा 3 का एक रिलायबल और सेफ और इफेक्टिव सप्लीमेंट लेना चाहते हैं, तो एनवेदा ओमेगा 3 सप्लीमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। एनवेदा ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल को परचेज करने के लिए सभी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे, तो डू चेक आउट एनवेदा फिश ऑयल कैप्सूल। दूसरी चीज़ है दोस्तों चिया सीड्स। चिया सीड्स में ALA नाम के ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि प्लांट सोर्स से मिलने वाले ओमेगा 3 की कैटेगरी में आते हैं। ये भी एजिंग प्रोसेस को स्लो करते हैं और कम उबेश आपको वो सभी फायदे देते हैं जो कि फैटी फिश से मिलते हैं। बट क्योंकि ये वेजिटेरियन है, तो ऐसे लोग जो कि फ़िश को नहीं खाना चाहते हैं या जिनको फ़िश पसंद नहीं है या अवेलेबल नहीं है, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया अल्टरनेटिव होता है। चिया सीड्स हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं, यानी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देते हैं। चिया सीड्स स्किन, बालों, हड्डियों, जोड़ों, कब्ज और वेट लॉस के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद होते हैं और इसीलिए बढ़ती हुई उम्र में इनका सेवन करने से इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, इनको अपने आप से दूर रखा जा सकता है और ज़्यादा लंबे समय तक फिट और हेल्दी भी रहा जा सकता है। चिया सीड्स को यूज़ करना बहुत ही आसान होता है। बस 1 टेबलस्पून चिया सीड्स आप ले लीजिए, इन्हें 1 ग्लास पानी में कुछ देर के लिए 2-3 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए और जब ये फूल जाएं तो इनको पानी के साथ साथ पी लीजिए। आप चाहें तो इन्हें मिल्क शेक के अंदर मिक्स करके या फिर दही के साथ मिला के या फिर जूस में डाल के भी पी सकते हैं। चिया सीड्स में पाए जाने वाले ओमेगा 3 की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि ये बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से बढ़ती हुई उम्र में जोड़ों के अंदर दर्द होना, हार्ट डिजीज़ का खतरा होना, किडनी डिजीज़ का पैदा हो जाना और भी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं और इसीलिए चिया सीड्स को रेगुलर इस्तेमाल करके ये आपको इस तरह की सभी प्रॉब्लम से बचाए रखने में हेल्प करता है। तीसरा और आखिरी सुपर फूड है फ्लैक्स सीड्स। दोस्तों, फ्लैक्स सीड्स भी ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स से रिच होते हैं और ये भी हमारी हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के साथ साथ इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं। फ्लैक्स सीड्स ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करते हैं, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करते हैं और आँखों, बाल और त्वचा के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। फ्लैक्स सीड्स को आपको हमेशा भून कर और पीस कर ही खाना चाहिए, क्योंकि इन बीजों का जो आउटर हिस्सा होता है, जो कवरिंग होती है, वो बहुत हार्ड होती है और हमारा पेट इसको आसानी से पचा नहीं पाता है और इसलिए अगर ऐसे ही खा लेंगे तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। इनको भून कर और पीस कर इस्तेमाल करने से आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलता है और इसीलिए रोज़ाना 1 से 2 टेबलस्पून अलसी के बीज आप तवे के ऊपर पहले भून लीजिए, फिर इनको हल्का सा कूट लीजिए और उसके बाद इसको आप दूध से या पानी के साथ खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो 3 पावरफुल फूड्स जो कि बढ़ती हुई उम्र में अपनी डाइट में शामिल करने से आप लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स तो पाएंगे ही, साथ ही खुद को यंग और एनर्जेटिक भी फील करेंगे और प्रोबेबली अपने ऊपर पड़ने वाले उम्र के असर को किसी हद तक आप डिले ज़रूर कर पाएंगे। वैसे जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि फिट, हेल्दी और यंग बने रहने के लिए कोई जादुई फॉर्मूला नहीं होता है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि आपकी लाइफ पर